देखो साथ में क्या करा बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। पहली बात यहाँ पर समझो क्या बोला कि निर्देशांक निकालने किसका बोला है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और जहाँ क्या बोला कि ए बी जो है वो वृत्त का क्या है, व्यास है। ये वृत्त है और वृत्त का व्यास मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्या था ए बी का, सॉरी वृत्त का क्या हो गया, व्यास। ये है ए और यहाँ क्या है बी। हमको बोला ए का निर्देशांक निकालना, ए का निर्देशांक निकालना है तो मान लेंगे कि ए का निर्देशांक क्या है, एक्स कोमा वाई, और यहाँ पर दिया हुआ बी के, जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया हुआ है 2,-3, केंद्र यही है रे। और केंद्र जो होता है चाहे तुम यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोलो या यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, ये बीच में ही रहता है। इसका मतलब ये है कि ये ए बी का ये मध्य बिंदु है। केंद्र क्या होता है, ए बी का मध्य बिंदु, इसको हम ओ मान लेते हैं, चूंकि केंद्र है ना इसको ओ मान लेते हैं। और इसका निर्देशांक कितना दिया है, 2,-3। और उसके बाद बोला बी, और तथा बी के निर्देशांक कितना दिया हुआ, 1,4। ठीक है, बस मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए मान लेते हैं किसको, एक्स, वाई, तथा बिंदु बी 1,4, बिंदु बी है रे का मध्य बिंदु, आज का मध्य बिंदु क्या रे, ओ 2,-3 है। ठीक है, मान लिए। अब चूंकि ये मध्य बिंदु है तो अगर हमको मान लो कि ओ का निर्देशांक निकालना है, ओ का निर्देशांक बराबर क्या होगा, चूंकि मध्य बिंदु है रे तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2, ये y है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ओ का निर्देशांक पता है, ये है कि 2, कितना है, -3। किसका मध्य बिंदु, इसी का मध्य बिंदु है। तो x1 कितना है, x बराबर, यहाँ बराबर है बीच में, x प्लस में x2 कितना है, 1 बटा में 2 और y प्लस में 4 बटा में 2। अब जरा ऐसा आप पहले ना बताएं क्या, तुलना करने वाला, हम पहला तुलना करेंगे, दूसरा से तुलना करेंगे। लिखेंगे क्या, तुलना करेंगे क्या आ जाएगा, x प्लस में 1/2 बराबर हो गया 2, और यहाँ लिखेंगे x प्लस में 1 और बराबर से गुना 2 4, x बराबर में 4, ये प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस, x बराबर कितना हो गया, 3 होगा। दूसरा तुलना करेंगे x y प्लस में 4 बटा में 2 बराबर -3, तो गुना करेंगे सही है, y प्लस में 4 बराबर में 3 दूना -6, गुना ही होगा, और y बराबर कितना होगा, -6, यहाँ 4 प्लस में हो जाएगा तो y बराबर कितना हो गया, -10। घटेगा जुटेगा, दोनों माइनस में है ना तो जुट जाएगा। तो हम खुद लिखेंगे अतः ए का निर्देशांक क्या लिखेंगे, तो 3, -10। कोई दिक्कत, उतारो। आगे देखो 7 नंबर था, 8 नंबर देखते हैं। 8 में करा कि यदि ए और बी कर्म से, ये देखो रे 8 नंबर के साथ देखो, करा यदि ए और बी कर्म से इतना हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित है। P जो है रेखाखंड किस पर स्थित है, AB पर। एक रेखाखंड है जिसका नाम क्या बोला है, AB। कितना नंबर है, 8 नंबर। एक रेखाखंड कौन सा है, AB। ये मान लो A और ये क्या है, B। A का निर्देशांक दिया हुआ है कितना, B का -4। ठीक है, और बीच में बोला कहीं पर क्या है, वो बिंदु क्या है, P। बोला ना यहाँ पर लास्ट में क्या बोला कि AB पर, सॉरी P जो है वो रेखाखंड AB पर क्या है, स्थित है। P कहाँ पर है, AB पर स्थित है, स्थित कर दिए। अब बोला क्या, एक चीज और हमको दिया हो कि AP जो है, AP वो बराबर है किसके, 3/7 AB की। पहले इसका जितना दिया उतना मानते हैं। देखिए माना कि बिंदु A -2 तथा बिंदु B
बिंदु बी 2, -4 है। ठीक है, राइटिंग समझ में आता है ना? ठीक है, क्या है? बी है, इतना है। अब आगे दिया हुआ क्या है कि ए पी जो है वो बराबर है किसके? 3/7 ए बी के। यही है ना? अब हम यहाँ देख रहे हैं कि इधर ए बी गुणाम में है क्या? अगर उसको इधर लाएंगे तो भाग में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए पी बटा में इधर लिखेंगे ए बी बराबर 3/7। ये होगा। हम इसको एक काम करते हैं, इसको अगर उल्टा देंगे, अगर इधर उल्टाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? उलट जाएगा। इसको उल्टाएंगे तो हो जाएगा ए बी और बटा में क्या हो जाएगा? ए पी और बराबर ये कितना हो जाएगा? 7/3। हमको एक चीज़ सुन लो, अगर यहाँ पर आता है m/n, इसका मतलब ये है कि इधर का अनुपात m है, उधर का अनुपात n है। अगर m की बात करेंगे तो ए पी का अनुपात m है और पी बी का अनुपात क्या है? n है। ऐसे होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि निकालना किसका मान? ए पी और बटा में पी बी का मान। ए पी बटा में पी बी, अगर हमको ए पी बटा पी बी निकल जाएगा तो वही क्या हो जाएगा? इसका अनुपात होगा। ठीक है, लेकिन हमको ऐसा दिया ना, हमको दिया कौन सी है? ए पी बटा में ए बी का मान दिया हो। ए पी बटा में किसका मान दिया? ए बी का। हमको जब चाहिए किसका? पी बी का। तो वही काम करते हैं, उसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं, जरा बताओ, यहाँ क्या ए बी है? अब ए बी है, हम ए बी को लिख सकते हैं ए पी प्लस में पी बी लिख सकते हैं। रे पूरा ए से लेके यहाँ तक ए बी है ना, ए बी को हम क्या लिखेंगे? ए पी और प्लस में पी बी। हम लिखते हैं इसको ए पी प्लस में पी बी बटा में ए पी, बटा ए पी रहने देते हैं, बराबर कितना हो जाएगा? 7/3। एक काम करते हैं, दोनों को अलग अलग करते हैं, लिखेंगे ए पी बटा में ए पी और प्लस में क्या है? पी बी बटा में ए पी एन रे, दोनों का अलग कर दिया, बराबर कितना हो? 7/3। ये तो कटिए जाएगा कितना बार में? एक बार में। आगे देखते हैं इससे आगे, तो यहाँ बचा क्या? तो 1 प्लस में पी बी और बटा में ए पी और बराबर कितना? 7/3। इधर 1 प्लस में उधर जाएगा तो पी बी बटा में ए पी और बराबर कितना हुआ? 7/3। यहाँ प्लस में 1 उधर जाके माइनस में, तो हो गया पी बी बटा में क्या? ए पी। घटाएंगे तो 7, लघु तो नहीं आता रे, इसके नीचे नहीं कुछ डायरेक्ट गुना करेंगे तो -3 बटा में कितना होगा? ये भिन्न का जोड़ कर रहे हैं आगे। तो पी बी बटा में ए पी बराबर घटे कितना? 4/3। अब चूंकि हमको चाहिए ए पी और पी बी का, लेकिन हमको निकला कौन सी का? पी बी और ए पी का। पी बी और उसको उल्टा देंगे, उल्टाएंगे क्या हो जाएगा? ए पी बटा में पी बी बराबर 3/4। इसको अगर अनुपात में लिखेंगे तो ए पी अनुपात पी बी कितना हो गया? 3/4। अनुपात पता चल गया ना? इसका मतलब यहाँ का अनुपात कितना होगा? 3/4। अब हमको निकालना पी का निर्देशांक है ना, इसको मान लेते हैं एक्स वाई। क्या मानेंगे? लिखेंगे पी का निर्देशांक, क्या लिखेंगे? पी एक्स वाई, या पी का निर्देशांक बराबर। जब बताओ, जब अनुपात पता है तो क्या हम विभाजन सूत्र नहीं लगा सकते हैं? तो बताओ विभाजन सूत्र क्या होगा? क्या तो विभाजन सूत्र? mx2 m+n, ये नहीं। तो p का निर्देशांक निकालना है तो क्या होगा? लिखेंगे p का निर्देशांक बराबर m का मान कितना? इसको इधर गुना करते हैं, इसको इधर गुना करते हैं ना, तो क्या होगा? 3 दूना 6 और फिर गुना करेंगे 4 को किससे? -2 से। 4 दूना -8 बटा में 7, ये लिखेंगे रे। और कोमा फिर my2, y को क्या गुना करेंगे? y वाला में 3 4 तिया -12, यही ना होगा रे। पहला गुना करेंगे इससे तो 4 तिया -12 और बीच में प्लस और 4 दूना -8 और बटा में 7। कैसे? तो 4 + 3। यहाँ डायरेक्ट कुछ किए हैं तो अपना काम कर, दिमाग लगाओ अपना से। ठीक है, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। तो कितना होगा? 6 है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? ये 7 कहाँ से? ये मत सोचना, m+n था, ये m है और ये क्या है? n है। तो 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। कितना होगा? 6 - 8 बटा में 7 और ये कितना हो जाएगा? -12 और प्लस -8 बटा में 7। आगे देखो ये घटेगा -2 बटा में 7, ये जुटेगा तो -20 बटा में 7। पूर्ण कटे वाला है क्या? तो आंसर हो गया यही। ठीक है, अगला नंबर देखो 9 नंबर।
9 का हिसाब देखो, कह रहा कि यदि बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी के 4 बराबर भागों में बांटा जाता है। ये ऐसा हिसाब हम बता चुके हैं, 3 बराबर भाग वाला बताए थे ना, वैसे ये बनेगा 4 बराबर भाग वाला। अब हम मिटाइए करेंगे। ठीक है, देखो 9 नंबर का हिसाब था। 9 नंबर बोला ए, तो जो दिया मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए, माना कि बिंदु ए क्या दिया माना तो था बिंदु बी 2,8 को ऐसे मान लेते। देखो ये है ए और ये क्या है बी। मान ली पहले कितना दिया -2,2 और बी कितना दिया हुआ 2,8। कितना भाग बांटता रे, हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, सम त्रिभाजित करता है, 3 भागों में बांटा था। इसमें कितना भाग बोला 4, तो क्या फर्क पड़ता है, हम 4 भाग, 1 2 3, ये हो गया 4 बराबर। और ये बड़ा 4 बराबर भाग बांटता है, सबका भाग क्या होगा बराबर। मान लेना सब क्या है बराबर बराबर। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको क्या मान लेते हैं R। ठीक है, तो लेते हैं बिंदु B को मिलाने वाले रेखाखंड को P, Q, R तथा लिख दो। तथा R क्या करता है 4 बराबर भागों में बांटता है, 4 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अपने हिसाब से जो तुमको समझ में आएगा लिखने के लिए लिख सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो हम लिखे वही लिख दें। ठीक है, समझ गया। अब ये हो गया 4 बराबर भाग बांटता है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि बराबर भागों में बांटता था, तो बताओ इसका अनुपात कितना होगा। इधर कितना भाग है, इतना कितना भाग है 1, ये 1 हो जाएगा अनुपात। इधर क्या भाग है रे 1 2 3, कितना हो जाएगा 1:3। ये कितना है रे 2:2। इधर कितना है 1 2 3:1, यही है ना। इसका मतलब क्या करेंगे हम, फिर लिखेंगे अब किसका P का निर्देशांक। क्या निकलेगा, निकालो तो, बड़ा करो गाँव से बड़ा ना। हाँ की के निर्देशांक, हाँ सब वही सूत्र लगा, विभाजन सूत्र अनुपात सब अलग है ना, विभाजन सूत्र लगा बना नहीं बना। निकालते हैं, पहले P का निर्देशांक निकालेंगे। तो P का निर्देशांक जिसका भी निर्देशांक निकालेंगे सब में लगाएंगे विभाजन सूत्र, वही mx2 + nx1 बटा में m + n और my2 + ny1 बटा में m + n, वही सूत्र लगाएंगे। पहला हम सूत्र लिख देते हैं, बाकी में सूत्र नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा mx2 + में nx1 बटा में m + n और उसी तरह my2 + में ny1 बटा में m + n। ठीक है, अब P का निर्देशांक बोले तो P का निर्देशांक बराबर अनुपात यही है। हम बोले अगला को पीछे से गुना करते हैं, पिछला को आगे से गुना करते हैं, यही ना m है और x2 कितना है 2, तो डायरेक्ट करे डायरेक्ट। देखो 1 गुना 2 कितना होगा 2 ही ना होगा, 2 होगा, तो हो गया 2 और प्लस में nx1, n तो ये 3 है और 3 -2, nx1 है रे, तो 3 दूना -6 और बटा में m + n मतलब 3 + 1, 3 + 1 या 1 + 3 कोमा। उस तरह my2 m है यही पहला वाला और y2 तो यही ना होता रे, तो 1 × 8 कितना होगा 8 और प्लस में n कितना है 3 और 3 × 2 कितना होगा 6 बटा में 1 + 3 या 3 + 1 आगे। तो 2 ± कितना होगा 6 बटा में 4 और ये कितना हो जाएगा 8 से 14 बटा में 4 घटे कितना आ जाएगा -4 बटा 4 और ये कितना होगा 14 बटा 4, ये तो कटिए जाएगा 2 दूना 4 7 दूना 14, इसमें 1 + 3 दे देना रे, ये तो अन्याय हो गया। बताओ तो, यहाँ 3 + 1 दे दिए, यहाँ 1 + 3 दे दिए, ऐसा कैसे हो गया। बात तो क्या है ना, तुम m + n करो कि n + 1 करो, मतलब 1 + 3 करो या 3 + 1 करो, क्या बात है रे। देखो रे तो कितना हो गया, तो माइनस इकट्ठा कितना -1 और कितना होगा 7 बटा 2। किसका निर्देशांक आया P का। आगे किसका निकालना है Q का, निकालते हैं Q का निर्देशांक। अच्छा छोड़ देंगे नहीं, निर्देशांक बराबर वही है, सूत्र वही लगेगा ना। अब Q यहाँ पे है ना, अब अनुपात चेंज होगा। अनुपात ये है, इसको इससे गुना करेंगे, इससे
करते हैं। अच्छा 2 दूना ये करेंगे 2 दूना 4 और प्लस में 2 गुना 2 कितना -4 और बटा में 2 + 2 अनुपात यही है ना, कोमा फिर my2 तो 2 गुना y2 कितना होगा 16 और प्लस में 2 गुना 2 कितना होगा 4 बटा में 2 + 2। आगे जरा बताओ, एगो प्लस में एगो माइनस में होगा 4 प्लस माइनस -4 और बटा में 4। उस तरह 16 4 20 बटा में 4। ये तो कटेगा 5 बार में और ये तो 0 ना जाएगा रे, तो कितना आएगा 0,5। इधर ही लिख देते हैं 0,5 किसका निर्देशांक। अब बचा किन चीज, तो लिखेंगे r का निर्देशांक, r का निर्देशांक तो क्या हो जाएगा r का निर्देशांक हो जाएगा यही ना आ रहा है। इसको अब इसको काम खत्म इस अनुपात का। अब इस अनुपात देखेंगे m ये हो गया n ये हो गया, इसको इधर गुना करेंगे और इसको खाली देखो ना बोलो भी, ठीक है। इधर गुना करेंगे 3 दूना 6 और प्लस 1 गुना -2 कितना होगा -2 बटा में m + n 3 + 1 कोमा उस तरह फिर आप y में गुना करेंगे 8 × 24 और प्लस 1 2 का 2 बटा में 3 + 1, ठीक है रे। अब आगे देखते हैं तो 6 प्लस माइनस -2 बटा में 4 और कितना होगा 26 बटा में 4। तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बटा 4 और 26 बटा 4 काट दो, 4 से 4 कट जाएगा और 13 दूना 26 2 दूना 4 तो 1,13 बटा 2 किसका निर्देशांक निकल गया। उतारिए, ये तो पहले उतारने होंगे भी कि चलते लास्ट क्वेश्चन पर ये 10 नंबर का। 10 में कह रहा है एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज बोला तो ये होगा हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, इसको डी, ठीक है। किसी को एबीसीडी मान सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक समचतुर्भुज बना दे। समचतुर्भुज तुम समचतुर्भुज कैसे बना सकते हो, वर्ग भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष इसी क्रम में शीर्ष दिया हुआ है। पहला दिया कितना, दूसरा, तीसरा, चौथा -1, ठीक है। ये दिया हुआ बोला कि इसी क्रम में लेते हुए बस खत्म। हाँ, क्या बोला एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए जिसका निर्देशांक ये दिया हुआ है, ठीक है। मानेंगे इसको, माना कि ए का निर्देशांक, माना कि बिंदु ए 3,0, बी 4,5, सी -1,4 तथा डी -2,-1 है ना रे। और हमको बोला इसका निर्देशांक, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो एक बात याद रखो कि जो समचतुर्भुज होता है इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। क्या सूत्र होता है, विकर्णों का गुणनफल। ये होता है समचतुर्भुज क्षेत्रफल मतलब क्या 1/2 और विकर्णों का गुणनफल। अब जरा होता अगर विकर्ण की बात करें तो इसका विकर्ण हुआ AC और दूसरा क्या हो जाएगा BD होगा। अपना सीधा कर लेना, हाँ अपना सही कर लेना तुम, ठीक है। एगो AC होगा और क्या होगा BD। अब जरा बता अगर 1/2 होगा, इसको निकालना चाहेंगे तो विकर्ण मतलब क्या, एगो AC और गुना क्या हो जाएगा BD। क्या हम AC नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। AC की दूरी पहले चैप्टर में बताए थे, AC की दूरी निकालेंगे फिर किसका निकालेंगे BD की दूरी, जितना निकलेगा हम इसमें रख देंगे। निकलेगा, निकालो तो ना, अभी बना अभी निकाल दिखा। घोर से तो सब बनिए जाएगा, पता तरह से घोर से बनिए जाएगा। यहाँ बना तब ने क्या बोलते रहे, AC की दूरी निकालते हैं। AC की दूरी रे अल्लाह ने कर, AC दूरी क्या हो जाएगा, √x2 - x1 होल स्क्वायर। x2 ये नहीं AC रे, x2 कितना है
-1 माइनस कितना 3 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रे बड़ा मार मारेंगे, ठीक है ना। देखो ये देखो 3 है, कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 में 0 जाएगा 4 ना होगा रे, 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया रूट बत 1636। आगे फिर किसका निकालेंगे रे, BD की दूरी। तो BD की दूरी बराबर कितना होगा रूट अंडर BD यही है रे 4 - 2 का होल स्क्वायर या -2 - 4 का होल स्क्वायर, कुछ -2 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस में -1 गुना -1 - 5 का होल स्क्वायर। बता ये कितना होगा 6 होगा ना, 6 होगा और 6 का स्क्वायर 36 और ये 6 होगा 6 का स्क्वायर 36 रूट कितना हुआ 72। अब निकालना हमको सम चतुर्भुज क्षेत्रफल, लिखेंगे अतः सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। तो जरा लिखते हैं 1/2 विकर्ण कौन सी है AC और गुना में BD। 1/2 AC का मान कितना रूट 32 और BD का मान कितना रूट 72, यही है ना। अब हम जानते हैं कि जब भी गुना करते हैं तो रूट के अंदर गुना हो जाता है, तो क्या हो जाएगा तो 1/2 रूट अंदर 32 गुना में 72। अब ये रूट के बाहर कैसे निकालेंगे, इसके लिए लघुत्तम लेते हैं। 32 का लघुत्तम लेंगे तो 2 16 फिर 2 8 फिर 2 कितना 4 2 2 जवान रे हम लिखेंगे 1/2 रूट अंडर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। और क्या 72 है रे 2 2 4 1 5। अब 72 की बात करते हैं, देखो 72 रूट पर कितना 36 क्या होगा, एक काम 2 गुना 36 लिख देते हैं, ऐसा इसलिए कर दो यहाँ 2 और गुना में 36, क्योंकि हम जानते हैं 36 का वर्गमूल कितना होता है रे 6, 36 का वर्गमूल जानवे ना करते हैं, नहीं तो तुम्हारा मन इसको भी तुम गुना करते रहो लोग तुम ले लेके, ठीक। अब जो जोड़ा लगता है यहाँ 1 2 जोड़ा लगा 1 2 बाहर, यहाँ 2 का जोड़ा लगा फिर 2 बाहर और फिर 2 का जोड़ा लगा बाहर और 36 का कितना बाहर 6 बाहर, ये नहीं होगा, नहीं समझ आया इधर समझ आया ना। इसको मिटा के इधर लिखते हैं, देखो आगे तो इसको मिटाते हैं। लिखा हुआ है कि 1/2 रूट अंडर कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 से 5 और उसकी बात करेंगे तो 2 गुना 36 और मान चलो 32 को भी लिख सकते हैं, ठीक है। 72 2 बार में 36 आया फिर 2 बार में कितना 18 फिर 2 बार में आया तो 9 3 बार में 3 तो कितना हुआ इस 32 और कितना गुना में 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। तो क्या करेंगे 1/2 1 2 जोड़ा लगा ना 1 2 बाहर फिर इसका जोड़ा लगा यो 2 बाहर इसका जोड़ा लगा यो 1 2 बाहर इसका जोड़ा लगा यो ज़्यादा नहीं हो गया रे 2 3 को 2 था ना 5 2 4 को 2 हो गया, ठीक है। और 1 3 बार हो जाएगा 1 2 से 2 काट दो कट जाएगा बचेगा क्या 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 वर्ग इकाई आंसर। और क्षेत्रफल जब भी लिखते हैं हम वर्ग इकाई में लिखते हैं वर्ग इकाई, ठीक है रे। हाँ गुना कर लो कोई दिक्कत नहीं फिर घनमूल करो वर्ग का लंबा ले जाओ, ठीक है। होमवर्क कितना है तो 1 से लेकर के 10 तक पूरा बना के लाएगा। क्या बोले रे क्या दिक्कत नहीं आज छूट हो गया जिस दिन नहीं बना हम चेक करवे करें, ओके बात क्या हो गया।